क्या कभी मौत के पार झांकने की कल्पना की है? खैर, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी सच्ची कहानी के पन्नों में उतरने वाले हैं जिसने मॉडर्न मेडिकल साइंस और उस अनदेखी दुनिया के बीच की एक बहुत ही पक्की दीवार को हमेशा के लिए ढा दिया। ये सिर्फ एक साधारण सा मेडिकल केस बिल्कुल नहीं है। ये उस मशहूर किताब की कहानी है जिसने रातों रात दुनिया भर में लाखों लोगों का जिंदगी और मौत को देखने का नजरिया ही बदल डाला। तो चलिए एक ऐसे अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं जहां मेडिकल साइंस की भारी भरकम किताबें बंद हो जाती हैं और आत्माओं का वो कभी ना खत्म होने वाला सफर शुरू होता है। जरा इन शब्दों पर गौर करें। जीवन अनंत है, इसलिए हम कभी नहीं मरते। हमने कभी वास्तव में जन्म ही नहीं लिया। हम तो बस अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। है ना एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इतना गहरा ज्ञान किसी हिमालय पर बैठे साधु या स्पिरिचुअल गुरु ने नहीं दिया था, बल्कि ये बातें एक साइकियाट्रिक क्लिनिक की कुर्सी पर बैठी एक बेहद परेशान सी मरीज के मुंह से निकल रही थी। और बस यहीं से उस रहस्यमयी कहानी का ताना बाना बुनना शुरू होता है जिसे आज हम साथ मिलकर डिकोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं उस मशहूर किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स की। ये किताब कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसका पूरा करियर, पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ठोस, मापे जा सकने वाले विज्ञान और फैक्ट्स पर टिकी थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रायन वीस की। एक ऐसे तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाले इंसान के लिए इस अनजान सच्चाई से टकराना मतलब ये तो उनके पूरे वजूद को ही कटघरे में खड़ा करने जैसा था। इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा और दिलचस्प टकराव है। सोचिए, एक तरफ है कट्टर विज्ञान, डॉक्टर ब्रायन वीस, जो येल मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हैं और मनोचिकित्सा यानी साइकियाट्री विभाग के हेड रह चुके हैं। और दूसरी तरफ है वो सब कुछ जिसे विज्ञान सिरे से नकार देता है, जैसे पुनर्जन्म, पिछले जन्म की धुंधली यादें और आत्माओं से सीधा संपर्क। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ लॉजिक में विश्वास रखता हो, वो अचानक ऐसे चमत्कारों के सामने खड़ा था जिसे उसका वैज्ञानिक दिमाग किसी भी हाल में पचा नहीं पा रहा था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये किस्सा शुरू होता है उनकी 27 साल की एक मरीज कैथरीन से। कैथरीन की हालत बहुत खराब थी, भयंकर एंग्जाइटी, हर वक्त का डर और पैनिक अटैक्स। डॉक्टर वीस ने पूरे 18 महीने तक उन पर हर मुमकिन पारंपरिक थेरेपी आजमाई, लेकिन सच कहूं तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। सब कुछ ट्राई करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो डॉक्टर वीस ने हिप्नोसिस यानी सम्मोहन का सहारा लिया। उनका आइडिया बस इतना था कि कैथरीन के बचपन में जाकर इस डर की असली वजह खोजी जाए। लेकिन हिप्नोसिस के दौरान जो हुआ उसने मेडिकल साइंस की बुनियाद हिला दी। सम्मोहन की उस गहरी अवस्था में कैथरीन ने अचानक से अपने पिछले जन्मों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। और ये कोई एक या दो जन्म नहीं थे, बल्कि पूरे 86 अलग अलग जन्म। कभी वो प्राचीन मिस्र में दफन का काम करने वाली अरोंडा बन जाती, तो कभी युद्ध में मारा गया कोई जर्मन पायलट एरिक। और हैरानी की बात तो ये है कि इन जन्मों के ऐतिहासिक विवरण इतने ज्यादा सटीक थे कि कैथरीन जैसी एक आम महिला के लिए अपने सामान्य जीवन में इन बातों को जानना बिल्कुल नामुमकिन था। वो ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता रही थी जो इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहराई में दबे थे। लेकिन डॉक्टर वीस का वैज्ञानिक दिमाग पूरी तरह से तब चकराया जब इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कैथरीन ने अचानक से ऐसी बेहद सीक्रेट और निजी बातें बतानी शुरू कर दी जो डॉक्टर वीस के परिवार के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता था। हिप्नोसिस में ही उसने डॉक्टर वीस के स्वर्गीय पिता एवरोम और उनके उस छोटे से नवजात बेटे के बारे में बताना शुरू किया जिसकी एक बहुत ही रेयर हार्ट कंडीशन की वजह से मौत हो गई थी। ये वो अचूक और गहरे राज थे जिन्हें डॉक्टर वीस अब किसी भी लॉजिक या साइंस के तराजू में तौल कर झुठला नहीं सकते थे। दरअसल उन पलों में कैथरीन थी ही नहीं, वो तो बस एक माध्यम बन चुकी थी, एक रेडियो एंटेना की तरह, जिसके जरिए वो शक्तियां बात कर रही थी जिन्हें उसने द मास्टर्स या मास्टर स्पिरिट्स का नाम दिया। ये मास्टर्स कोई इंसान नहीं थे, बल्कि अत्यधिक विकसित आत्माएं थीं जो अब किसी शरीर के बंधन में नहीं थीं। और कैथरीन की आवाज का इस्तेमाल करके ये आत्माएं डॉक्टर वीस को जिंदगी और मौत के पार की एक ऐसी अलौकिक सच्चाई से रूबरू करवा रही थी जो इंसानी सोच से परे थी। इन मास्टर्स ने सिर्फ डॉक्टर वीस को कुछ राज बताकर चौंकाया ही नहीं, बल्कि इंसानी वजूद के बारे में ऐसा गहरा और काव्यात्मक ज्ञान दिया जो किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं था। उनका सीधा सा संदेश था, हमारा असली काम सीखना है, ज्ञान बटोरना है और उसी ज्ञान के जरिए ईश्वर के करीब पहुंचना है। और जब हम वो हासिल कर लेते हैं तब जाकर हमारी आत्मा को असली विश्राम मिलता है।
ये बातें एक साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में गूंज रही थीं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मास्टर्स पुनर्जन्म का क्या कंसेप्ट बताते हैं? उन्होंने समझाया कि ये सब एक बेहद सिस्टमैटिक साइकिल है। पहले हम इस शरीर में आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, प्यार और दर्द महसूस करते हैं। फिर जब मौत आती है तो हम बस इस शरीर रूपी कपड़े को उतार देते हैं। इसके बाद हमारी आत्मा एक आध्यात्मिक अवस्था में जाती है, आराम करती है, खुद को रिबूट करती है और नई चीजें सीखती है। और फिर अपने बचे हुए कर्मों और कर्जों को चुकाने के लिए एक बार फिर से इस दुनिया में लौटने का फैसला करती है, बिल्कुल एक स्कूल की तरह। और ये जो आध्यात्मिक अवस्था है ना, ये कोई धुंधली सी जगह नहीं है। मास्टर्स के मुताबिक ये बहुत ही हाईटेक और व्यवस्थित जगह है, जिसे 7 अलग-अलग स्तरों या प्लेन्स में बांटा गया है। इसमें एक संक्रमण का स्तर है, जहां आत्माएं तय करती हैं कि अगले जन्म में उन्हें कौन से गुण ले जाने हैं। एक स्मरण का स्तर है, जहां वो अपने बीते हुए जीवन का पूरा रिव्यू करती हैं। और सबसे ऊपर है वो उच्च कोटि के संत या हायर सेजेस, जो बाकी आत्माओं को गाइड करते हैं। ये सच में किसी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जैसा लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात आती है आध्यात्मिक ऋण या स्पिरिचुअल डेब्ट्स की। सरल शब्दों में कहें तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब कई जन्मों तक हमारा पीछा करता है। हर एक इंसान को अपनी बुराइयों जैसे लालच, गुस्सा या वासना को इसी दुनिया में आकर सुधारना होता है। और अगर हम अपने ये आध्यात्मिक कर्ज नहीं चुकाते तो फिर वो सब अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और यकीन मानिए, वो अगला जीवन और भी ज्यादा मुश्किल और चुनौतियों से भरा होता है। तो फिर इस पूरी जद्दोजहद का अल्टीमेट गोल क्या है? मास्टर्स के अनुसार हमारा अंतिम लक्ष्य है कुछ बेसिक लेकिन सबसे अहम सद्गुणों को सीखना, जैसे बिना किसी स्वार्थ के दान, कभी न टूटने वाली आशा, पक्का विश्वास और सच्चा प्रेम। जब कोई भी आत्मा इन गुणों को पूरी तरह से मास्टर कर लेती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मौत के उस खौफनाक डर से आज़ाद हो जाती है। यही वो परम सत्य है जो हमें इस दुनिया की छोटी मोटी चिंताओं से बहुत ऊपर उठा देता है। अब शायद मन में ये सवाल आए कि क्या इन सब बातों का कैथरीन पर कोई असर हुआ? बिल्कुल हुआ, और यही इस पूरी आध्यात्मिक थेरेपी का सबसे बड़ा और पक्का सबूत था। जरा सोचिए, जिस कैथरीन की हालत इतनी खराब थी कि वो डर और डिप्रेशन के मारे सो नहीं पाती थी, कुछ ही महीनों के इन सेशंस के बाद उसके सारे फोबिया हवा हो गए। वो पूरी तरह से शांत, खुश और अंदर से हील हो चुकी थी। वो एकदम ठीक हो गई थी, और मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। इस चमत्कार के बाद डॉक्टर वीज एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ खड़े हुए। उनके पास 2 रास्ते थे। या तो वो इन सारे रहस्यों को हमेशा के लिए अपने क्लिनिक की फाइलों में दफन कर दें, या फिर दुनिया के सामने लाएं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी सालों की कमाई हुई इज्जत और मेडिकल रेप्यूटेशन को दांव पर लगा दिया। एक ऐसी किताब लिख डाली जिसने मेडिकल साइंस और आध्यात्मिकता के बीच की उस गहरी खाई पर एक पुल बना दिया। ये कोई आसान फैसला नहीं था। उनका ये जो बदलाव था ना, एक कट्टर तथ्यों पर चलने वाले वैज्ञानिक से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने तक का सफर, ये अपने आप में साबित करता था कि कैथरीन के जरिए आए उन संदेशों में कितनी सच्चाई और ताकत थी। डॉक्टर वीस ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि आत्मा के अमर होने का ये जो सीक्रेट उन्हें पता चला है, ये किसी भी करियर या इज्जत से कहीं ज्यादा बड़ा है, और इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। अब जैसे हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, तो ये पूरी कहानी हमें अपने खुद के वजूद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा ठहर कर सोचिए, अगर जिंदगी सच में कभी खत्म नहीं होती और हमारी आत्मा अपने अंदर अनगिनत पिछले जन्मों की यादें और कर्ज समेटे हुए है, तो हम सब इस वक्त इस मौजूदा जिंदगी में क्या सीखने आए हैं? वो कौन सा लेसन है जो अभी हमें सीखना बाकी है? इसी सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूँ। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।